हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। आज आम डिस्कसन करवा थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो अच्छे साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर एंड द मूवमेंट्स तार जो जहाँ जहाँ अच्छी तार थीम्स राइज एंड ग्रोथ केमती है आउ यही बुकटा है आम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम लक्ष्मीकांत आमर जो अच्छी आमर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी एम लक्ष्मीकांत बुक यहाँ तो बहुत इजिली माने बहुत बुक आमर जो के घाई बुक अच्छे से माने भल से देनी मुझे बुक पढ़ी बहुत इजिली मीनिंग माने देजे तुम निजे भी बुझीपार देख थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर एंड द मूवमेंट केमती ग्रोथ है राइज एंड ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखो Scientific management propounded by Frederick Winslow Taylor in the first decade of the 20th century is the first coherent theory of administration. However, Taylor was not the originator of this theory, and before him, Charles Babbage, Henry R. Town, Frederick Halsey, Henry Metcalf, developed and use some scientific management method and technique. Though the term scientific management was first coined by Louis Brandeis, it was Taylor who used the term to give a complete and scientific explanation of scientific methods and techniques for promoting the organizational efficiency and economy. Hence, he came to be known as the father of scientific management. आम जो साइंटिफिक मैनेजर फ्रेडरिक विंसलो टेलर होती फास्ट डिकेड्रे मैंने से थ्योरीटा देते आम पब्लिक थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है टेलर थे फास्ट माने टेलर ओरिजिनेटर नथिले यही आगरू बहुत लोक देते थ्योरीटा बट यही साइंटिफिक मैनेजमेंट मेथड्स टेक्निक्स जो टर्मटा साइंटिफिक फास्ट कोइन किए करते लुइस ब्रांडिस 1910 मसीह से 1900 फास्ट कोइन करते किंतु टाइलर गोटे माने सिस्टमेटिकली माने एक्सप्लेनेशन करते से मेथड को टेक्निक को प्रमोट करते ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी से फादर ऑफ साइंटिफिक से माने बहुत डिटेलली एक्सप्लेन करते ना आमर जो टेलर अच्छा फ्रेडरिक विंसलो टेलर से बहुत डिटेलली एक्सप्लेनेशन करते से फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलिकी कहगला से साइंटिफिक मैनेजमेंट फादर बोलिकी कहगला साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो नाउन एज टेलरिज्म से आम टेलरिज्म बोलिकी कहीथा है टेलर ना टेलर कंट्रीब्यूशन करते साइंटिफिक मैनेजमेंट तांकर बुक था भिच इफ देख कौन तांकर फास्ट बुक कौन था इपीसी रेट सिस्टम जोटा कि 1895 सोप मैनेजमेंट 1903 आर्ट ऑफ कोटिंग मेटाल्स यहाँ के 1906 एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 जो बुकटा मैंने करती आमर कंट्रीब्यूशन ग्रोथ माने जोटा आमर साइंटिफिक मैनेजमेंट को ग्रोथ करता सी बुक माने है आफ्टर टेलर मेनी अदर मैनेजमेंट थिंकर्स कंट्रीब्यूटेड द ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट द प्रोमिनेंट एमंग देम वेर एच.एल. गंट एच. एमरसन एफ.बी. गिलबर्ट एल.एम. गिलबर्ट सी.जी. बर्थ ए.सी. थॉमसन एम.एल. कुक एंड एच.के. हाथवे यही सब माने किसी माने कंट्रीब्यूशन रही थ्योरी रे है द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट इम्पैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थ्रो एंड प्रैक्टिस इन बोथ इंडस्ट्रियल है देखो ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट ड्र किसी कौन माने मेन इंपोर्टेंस रही एडमिनिस्ट्रेटिव जो माने इंडस्ट्रियल क्षेत्र एज वेल एज गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ना यहाँ USA spread to the others country including the from USSR where it took shape Stakhanovite movement during Stakhanovite जो मूवमेंट होता 1920 ରୁ 1940 मसीहा पर्यंत मध्य यहाँ ये इम्पोर्टान्स ना तुम मन रख एतकी रख ना यहाँ मैंने तुमको बेसी बुझा कहली बट एतकी मैंने तुमको पढ़ी तुम एग्जाम दे पार है एत पढ़ार नहीं तार बेसिक्स थीम आम कौन अच्छे देख बेसिक थीम कौन अच्छी अकॉर्डिंग टू टेलर मैनेजमेंट इज ए ट्रू साइंस एज इट रेस्ट ऑन क्लियरली फिक्स लॉ देखो
टेलर जो मैनेजमेंटा अच्छी यहाँ सत माने वैज्ञानिक हिसाब से यहाँ सत क्लियरली फिक्स बाय लॉ माने सेटा आईन आगे माने पूरा फिक्स अच्छी रूल्स एंड प्रिंसिपल व्हिच हैव यूनिवर्सली एप्लिकेबल ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन हिज ओन वर्ड्स कहीं ओन वर्ड्स the same principles can be applied with equal force all social activity to the management of our homes, the management of our farms, the management of the business of our ट्रेडमेन्स है कहीं आम जिते माने सेम प्रिंसिपल जमीक आम एप्लाय कर सोशल एक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ आवर होम रे तापर आमर फार्म्स रे आमर बिजनेस ट्रेड्समैन रे बहुत किसी लार्ज एंड स्मॉल सेक्टर में यहाँ को आम एप्लाय करवा जो थीमटा थिला आवर philanthropic institution आवर यूनिवर्सिटी एंड आवर गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट बहुत सेक्टर में यहाँ को एप्लाय कर साइंटिफिक मैनेजमेंट आर कंसर्न्स विथ एप्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड इन मैनेजरियल प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन प्रोसेस देखो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट वाच कौन कही एप्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जेटा आम मैनेजरियल प्रैक्टिस कर प्रोडक्शन प्रोसेसटा इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ फोकस करे लोएस्ट लेवल उपर लोएस्ट केमती मैंने फोकस ऑन द लोएस्ट लेवल सो फ्लोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट एम स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल नेचर एंड नेचर ऑफ वर्क एंड द फिजिकल नेचर ऑफ द वर्कमैन तार वर्क एंड तार जो फिजियोलॉजिकल तार नेचर ऑफ वर्कमैन ऊपर यहाँ मैंने बेसी फोकस मैंने रिलेशनशिप को स्टडी करते तार लक्ष्य रखिकी इट स्ट्रेस अपॉन स्पेशलाइजेशन प्रेडिक्टेबिलिटी टेक्निकल कॉम्पिटेंस एंड रेशनैलिटी फॉर इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी यहाँ मैंने तार ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड तार इकोनॉमी सेक्टर मैंने बहुत भलसे मैंने कोइन कराई ड्यूरिंग हिज एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट केम अक्रॉस ए सोल्डरिंग फेनोमेनन that is a tendency on the part of workers restrict the output. He classified the phenomenon into two kinds: natural soldering and systematic soldering. The former is result to the personal factor like heavy to take, e.g. not to overexert and so on, while the latter is result to organizational and social factors. He said that systematic soldering is practiced by workmen to keep the supervisor expectation of work performance at lower levels. He felt that the fundamental ways of increasing efficiency organization lies in the reduction of soldering through scientific technique. जैसे टेलर्स बेस थ्योरी साइंटिफिक तीनोटी एजुप्शन द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस कैन बी इम्प्रूव विथ द एप्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स तापर सेकेंड अच्छी ए गुड वर्कर इज वन हु डूज नॉट इनिशिएट एक्शन बट एक्सपेक्ट द ऑर्डर ऑफ द मैनेजमेंट एवरी वर्कर इज एन इकोनॉमिक मैन सबू वर्कर होती गोटे इकोनॉमिक दैट इज मोटिवेटेड बाय मॉनेटरी फैक्टर ताको मनी ही माने सब थ्रू माने मोटिवेट करिवो जदि जेते आम पढ़िबा आगु देख तार प्रिंसिपल उपरे कौन अच्छी देख टेलर 4टी प्रिंसिपल थिला केमिति माने डेभलप करिवो साइंस देख डेभलप ए साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए मैन वर्क व्हिच रिप्लेस the old rule of thumbs method. By this the one best way of doing a task can be decided and the standard output can be determined. कौन कही रूल ऑफ थम माने जेते पैसा धर तांको जदि मोटिवेट करबा पई जदि अछि तांको जदि बेसी प्रोडक्शन रे बेसी एफिशिएंसी जदि दरकार ताले रूल ऑफ थम एप्लाई करिक तमे हमर प्रोडक्शन टाको हमें बढ़ी पारिबा है सेटा कहते आमर एफडब्ल्यू टेलर तांकर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जेते पैसा सेते प्रोडक्शन रे एफिशिएंसी ए ग्रेटर पार्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज थ्रोन द वर्क हाँ देखो सेकेंड पॉइंट साइंटिफिक मैनेजमेंट सिलेक्ट एंड देन ट्रेन टीच एंड डेवलप वर्कमैन wherein in the past the workers choose his own work and train himself as best. The cult management should fully cooperate with workers so as to ensure that the workers' work is done in accordance with the scientific principles developed for the purpose. There must be equal division of works and responsibility between the management and workmen. The management should take over all work which they are better suited past all the work and a greater part of the responsibility was thrown the workman.
देख सेकेंड पारे कौन कही देख साइंटिफिकली आम सिलेक्ट करवा गोटे मनीष को ट्रेन देवा टीच करवा माने शिक्षा देवा डेभलप करवा वर्कमैन मान को केमी माने से पास्ट वर्कर द वर्कर चूज हिज ओन वर्क माने से निजर ओन वर्क को माने से चूज कर जो तार स्किल थी और ताकू सही सेक्टर में किसी ट्रेन दिया शिक्षा दिया केमी माने डेभलप करवा बेस्ट माने दिया तापर ही आमर गोटे माने साइंटिफिक मैनेजमेंट हेबो आउ बेसी प्रोडक्ट रे एफिशिएंसी मिलिबो मैनेजमेंट शुड फुली कोऑपरेट विथ वर्कर्स सो एज टू एंश्योर दैट द वर्क इज डन इन अकॉर्डेंस विथ द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डेवलप फॉर दिस पर्पज फुली कोऑपरेट करा जिवो वर्कर्स मान को सहित आउ जहाँ द्वारा कि से साइंटिफिक प्रिंसिपल डेभलप पर्पज दिगरे जीव है से तापर मोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क माने वर्क को माने इक्वल डिवीजन हुआ जहाँ को माने जो सेक्टर रे काम भल आसे ताकू सही सेक्टर ही माने काम दिया वर्कमैन मान को वर्कटा माने डिवीजन कर जहाँ से माने बेटर सुट कर से काम क्षेत्र रे इटा कहते आमर एफडब्ल्यू टेलर किछि माने फिलोसफी अच्छी आमर देख किछि माने समराइज कर फिलोसफी ऑफ एबव द 4 प्रिंसिपल दिया कौन सी माने साइंस नॉट रूल ऑफ थम बोली कहते नॉट रूल ऑफ थम हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड रूल ऑफ थम को माने कहते हार्मोनी डिस्टर्ब न होता कथा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्ट आउटपुट इटा किछि माने प्रिंसिपल अच्छे द डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी तापर कहते साइंटिफिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू टेलर इन्वॉल्व्स ए कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन ये साइंटिफिक मैनेजमेंट अच्छी एटा गोटे कंप्लीट माने गोटे मेंटल रेवोल्यूशन प्रेशर पड़ी था वर्कर्स मान ऊपर काम क्षेत्र है towards their employees and their problem the mental revolution or new outlook reflected the realization on part of both the party workers and management that their mutual interest is not contradictory and both can prosper only through cooperation not conflict this is the essence of scientific management according to Taylor the principles object of management should be secure maximum prosperity for the employer occupied with the maximum prosperity for each employee Reinhard Bendix in his book तांकर जो बुकटा अच्छी work and authority in industry said that by maximize the productivity efficiency of each worker scientific management will also maximize the earning of workers and employers hence all conflict between the capital and labor will be resolved by the finding of science इतकी लिखबार नहीं तुमको माने पॉइंट करी लिखबार अच्छी है किसी टेक्निक अच्छी देखो द टेक्निक mechanism or methods of scientific management facilitate the application of principles of scientific management mentions above these are functional formanship motion study time study इटा मैंने पढ़ा देख तब देख तार किसी टेक्निक्स फॉर्म हमारे देख टेक्निक्स कौन कौन अच्छी टेक्निक्स मेकानिज्म और मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फैसिलिटेट द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट मेंशंस अबव दीज आर देखो फंक्शनल फॉर्मेंशिप Taylor advocated the concept of functional formanship under which worker is supervised and guided by eight functional formanship अच्छी सेटा है specialized supervise thus he resulted the organization under his worker service from कौन कौन अच्छी देखो eight functional formanship अच्छी कौन कौन फास्ट अच्छी आमर ऑर्डर ऑफ वर्क एंड रूट क्लर्क इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क्स सोप डिसिप्लिनेरियन द अदर जो फोर्टा अच्छी सेटा एग्जीक्यूशन पाई आ एटा जो अच्छी आमर जो चारिटा एटा है प्लानिंग रूम पाई है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड सिट इन द प्लानिंग रूम पाई
ଆଉ ଯେଉଁ ଅଦର ଚାରିଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବସ୍ ହେଲା, ସ୍ପିଡ୍ ବସ୍ ହେଲା, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଲା, ରିପେୟାର ବସ୍ ହେଲା। ଇଫେକ୍ଟ ପ୍ରତି ଇଚ୍ ୱାର୍କର୍ସ will have 8 functional buses, thus it will facilitate specialization as well as separation of planning and from execution. Planning and execution ପାଇଁ divide କରାଯାଇଛି, ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ 4ଟା ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ 4ଟା। ମୋସନ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି କ'ଣ ଦେଖ, ମୋସନ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ହେଉଛି ଗୋଟେ ये technique of standardization of work method. It involves observation of all the mentioned comprise in a particular job and then determination of the best set of the motion. Thus, it is a decision to determine a preferable work method with consideration tools and equipments, raw materials, hand and body motion, and so on. A brief mean for फाइंडिंग आउट द वन ऑफ द बेस्ट टू डू ए वर्क। मोशन स्टडी मध्य गोटे बहुत इंपोर्टाट रोल प्ले करते टेक्निकल स्टैंडिंग केमती वर्क मेथडटा केमती करिवो, तापर केमती ऑब्जर्व करके ताको माने पर्टिकुलर जॉब डिटरमाइन करिवो, सी माने पार्थक्य माने गोटे मोशन स्टडी मध्य गोटे प्रिफरेबल वर्क टे जोंटा कनसिडर होछि इक्विपमेंट रॉ मटेरियल सहित माने कनसिडर कराइछि, बॉडी मोशन केमती रहइबो, तुम रॉ मटेरियल केमती हेबो, तुम टूल्स एंड इक्विपमेंट माने केमती हेबार कथा से ऊपर माने मोशन स्टडी करिके गोटे बेस्ट वे बा गोटे काम पाई गोटे बेस्ट वे एटा। हाँ, टाइम स्टडी मोड टाइम को केमती मैनेज करबो, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, इट फैसिलिटेट्स प्लानिंग of a large daily tasks and follow the motion study. The use of the stopwatch is essential for this technique. ହେଲା केमती टेक्निक माने तुम कम समय केमती माने बेसी प्रोडक्टर एफिशिएंसी बाहर करबो सेटा माने कहिछि। डिफरेंट पीस रेट प्लान कोन टेलर सजेस्ट करछन्ती पीस रेट इन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड सेट बाय मोशन एंड टाइम स्टडी, मोशन एंड टाइम स्टडी ऊपर कहिछन्ती। different piece rate plan under this plan work and low piece rate of माने कम प्लान माने कम मनी खर्चा करी केमिति माने बेसी प्रोडक्शन हो, केमिति माने बेसी उपयोगिता यूटिलिटी रहबो सेटा को आइछि। हायर पीस रेट एबव स्टैंडर्ड ऑब्वियसली दिस प्लान पेमेंट मेक्स वर्कर्स फॉर देयर बेस्ट एफर्ट्स केमिति लगेबो। टेलर कहिसंती जे पीस रेट प्लान भाइचो बीइंग ए डायरेक्ट एंड क्विक इज मोर इफेक्टिव देन द प्रॉफिट शेयरिंग प्लान इन motivating workers. He suggests that the workers who after scientific selection training and development is unable to unwilling to produce a standard should be removed. Expression principle कोन देखो एटा होची उटे इन्वॉल्व सेटिंग अप ए लार्ज डेली टास्क बाय द मैनेजमेंट इटा विथ द रिवार्ड्स फॉर अचीविंग टारगेट्स एंड पेनल्टी फॉर नॉट मीटिंग it. Taylor suggests that the manager should not be interested in the items that are at standard performance but should be concerned mostly with exceptional items that vary from standard performance. Other techniques in addition to the above technique, Taylor also developed the following techniques to serve the his principles of scientific management कोन टेक्निक मान अछि देखो the standardization of all tools and implements used in the trade as well as in the acts or movements of workers. The mnemonic system classifying manufactured products as well as implements used the manufacturing, the setting of a separate planning cell or department, the use of time saving implements like slide rules, modern cost system, a road system, instruction cards for the workers, बहुत किछु अछि। बहुत भल लगुच बुक पढ़िले हला, मते भी बहुत भल लगुच। इधर मीठा है मीठा। टेलर कोन टेलर फॉलोअर्स माने देखो हला, टेलर को फॉलो करी कोन करिसंती देखो। एचएल गंट कोन कहिसंती हेनरी एल गंट contributed the following for the growth of scientific management. He improved the tax and bonus system incentive pay. Under this system, a worker given a bonus when he reaches the standard. এটা মানে এত ইম্পর্টেন্স ন হেলা, এটা মানে আমি পড়িবানি। କିଛି ଲୋକ କିଛି ଅପୋଜ କରିଛନ୍ତି कि partially theory organization it's a consideration on the
so floor lower level activity and neglect the organizational process beyond the level it do not stage the integration and coordination of higher levels of organization କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ It was criticized as a mechanistic theory of organization as it neglected as a human side of the organization. In other words, interpreted the organizational efficiency in the mechanistic term only. It treated worker as a machine and sought to make him as scientific as the machine itself. Obviously, what opposed the worker by the worker. କିଛି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ପାଇଁ ଓଭର ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛି ଅନରେଷ୍ଟିମେଟେଡ୍ ଅଟେ ଆଉ ମେନଲି ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ମେନ୍ ମଣିଷ କ'ଣ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ହିସାବରେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ FW ମେନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେସିନ୍ ବଟ୍ ଏମିତି ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ ହେଲା ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଟା କିଛି କରିନେଇଛନ୍ତି এটা ଗୋଟେ ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଥିଓରି ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ହଁ এটা আমার সাইমন টু কনসার্ন উইথ অনলি দ রেঞ্জ অফ ওয়ার্কর্স বিহেভিयर উইথ পটেন্ট প্রোডকশন সাইকোলোজিকাল তারপরে আমার সরিগলা এটা আমি লাস্ট পয়েন্টে বুঝিনু ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା କିଛି କିଛି ଲୋକ ଏଇଟା କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଅପୋଜ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜର୍ସ ମ୍ୟାନେଜର୍ସ ମାନେ ଅପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ରିଜନ୍ ଅଛି First hela they would lose their judgment and discretion due to adoption of scientific methods. Second, worker responsibility increase under the Taylorism. ये जो टेलरिज्म द्वारा वर्कर मान रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने इंक्रीज कर क्रिटिसाइज कर तुम यहाँ पढ़ीदेव है ये वीडियो आम नेक्स्ट स्टेप्रे आ गोटे वीडियो आसवा सीटा कौन चैप्टर हम मुझे जानी थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देख तुम्हें बुझीपार ना बुझीपारन मु नोट प्रोवाइड करुँच तुम ये बुक पढ़ले बहुत भलसे बुझेब है और नोट पढ़ीदेव जा एग्जाम लिखिदेव सीटा टी मैंने होनी थैंक यू